ऊपर से ये कहती है कि चलो पहले इसके माँ बाप नहीं थे अच्छे, ये आतिफ के पास आई, फिर आतिफ नहीं था अच्छा, खुबैब के पास चली गई। कि आज उन्होंने पिज्जा खाया, फिर आज उन्होंने बर्गर खाया, एक पिज्जे बर्गर के पीछे उसने अपना बेटा मरवा दिया। वो फिर अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं सहर को कहता था जब मैं उसको 3 मिनट से ज्यादा उसको अर्शमान को प्यार करूँ तो मेरे से पकड़ लिया करूँ। उन्हें 3 साल का बच्चा वो क्या ही तुमसे करता होगा, ना तो वो नफरत कर सकता है ना ही वो प्यार कर सकता है। के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इतनी वो एनिमल बाइट्स है उसको, वो इंसान की बाइट्स लगती नहीं है जिस तरह से उसने उसको बाइट किया है। हम जिमल नहीं उसको देंगे। अच्छा। क्योंकि जो उसने अर्शमान के साथ किया है वो कल को नया शोहर करेगी तो जिमल के साथ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आपने सहर की सास अरिशमान की दादो का इंटरव्यू सुना। सहर के जब मैंने इंटरव्यू किए थे तो सहर ने इस फैमिली पर इंतहा घटिया किस्म के इल्जामात लगाए थे कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो मंशियात फरोश हैं, उसके ससुराल वाले जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं। मैंने सहर की सास का इंटरव्यू किया और उन्होंने इस तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए जो सहर ने इल्जाम लगाए उसका मकसद क्या था वो आपने सुना। मेरे साथ मौजूद है सहर की नंद, हम इनसे भी जानते हैं इनके बारे में। जब सहर ने इल्जामात लगाए थे यकीनन इन्होंने सहर के इंटरव्यू सुने और इनके दिल में भी बड़ा गुस्सा था। यकीनन हर बंदे के दिल में गुस्सा होता है कि कौन शख्स बिला वजह आप पर जो इल्जामात लगाए जिसका कोई मकसद ना हो। इनसे जानते हैं कि सहर का इनके साथ रहन सहन कैसा था। सहर ने इस घर को छोड़कर अपने शोहर से तलाक लेकर जिस दूसरे शख्स के साथ शादी की और फिर उसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ गया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या नाम है आपका? आमना। आमना, मुझे बताइएगा कि सहर ने जो कुछ आप लोगों के बारे में बोला है उसमें कितनी सदाकत है? वो सब कुछ बेबुनियाद है, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। इतने इस कदर झूठ बोल रही है, लिटरली हमें इस चीज का यकीन ही नहीं आता कि वो यहाँ रह के हमारे साथ खा पी के तो वो हम पे ये वाले इल्जाम लगा रही है। हमारा अभी भी दिल नहीं इस चीज को मानता कि वो ये सारा कुछ कर रही है, क्योंकि हमारा आपस में टाइम अच्छा गुजरा है। अच्छा। 5 साल हमारे बहुत अच्छे गुजरे हैं। इस चीज का हमारा पूरा मोहल्ला गवाह है कि हमने उसको कैसे रखा था और वो हमारे साथ कैसे रह रही थी। अच्छे तरीके से वो भी रही है, ये नहीं कि वो बहुत गलत थी या हम लोग थे, अच्छे तरीके से वो रही है। 5 साल जिंदगी का एक अरसा होता है, जिंदगी का एक हिस्सा है, ऐसे ही नहीं गुजर जाता। अच्छा, 5 साल तक वो आपके घर आप लोगों के साथ रही और आप बता रही हैं कि अच्छे तरीके से उसका रहन सहन अच्छा था। तो फिर उसने आपके भाई से तलाक क्यों ली? हमें इस चीज का नहीं पता। ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि उसको क्या मसला हुआ है क्या नहीं। यहाँ तो उसकी ये खुबैब से हुई है, बॉन्ड उसका बना है, क्योंकि खुबैब के बच्चे हमारे घर पढ़ने आते थे। अच्छा। तो आते जाते थे, पूरे मोहल्ले में हमारे अपने ही घर हैं। एक वो बाहर का बंदा आया है, 6 महीने नया ही वो इस मोहल्ले में आया है, तो उसके बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए हैं, इसका आना जाना हुआ है। उनकी वाइफ भी आती थी, खुबैब की जो पहली वाइफ है ना, वो भी हमारे घर आती जाती थी। अच्छा। तो आए गए हैं, बॉन्ड बना है तो वो चली गई है, बस उसके पास पैसे ज्यादा थे इसलिए। नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि इसने जो है ना वो हमारे घर रहकर ही हमारे किसी हमसाये के साथ नाजायज तल्लुकात बना हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे जहन नहीं इस तरह के। हमने कभी आज तक इसका फोन नहीं चेक किया। नहीं तो होता है कि नंदे बड़ा कुछ करती हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे साथ अच्छा रह रही थी, हमने नहीं कभी भी इसका मोबाइल नहीं चेक किया, कभी भी इस तरह का इसने भी नहीं शो करवाया और ना ही हम लोगों ने शक किया है। अच्छे तरीके से रह रही थी, 2 बच्चे हैं इसके, जिमल अर्शमान, अच्छे तरीके से आतिफ के साथ इनकी जिंदगी गुजर रही थी। अच्छा। तो उस चीज पे शक क्या करना जब इनके अच्छी तरीके से गुजर रही है, हमने इस चीज को किया। लेकिन उसका कहना है कि मैं जब अपने घर अपने माँ बाप को छोड़कर इनके पास आई थी, मैंने आतिफ के साथ निकाह किया, शादी की, मेरे पास कुछ पैसे थे, मेरे पास जेवर था जो मैं अपने घर से चुरा के लेके आई थी, वो इनको मैंने दिया। जब तक इनके पास पैसे वो मेरे थे तब तक ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते रहे हैं। जैसे पैसे खत्म हुए तो इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो ये क्यों फिर वो आप लोगों के बारे में इस तरह के इल्जाम लगा रही है? वो अभी असल में जिमल को लेना चाह रही है कि जिमल मेरे पास आ जाए, इसलिए वो हमें नाजायज फरोश भी कह रही है, मंशियात फरोश, पता नहीं क्या क्या। हम उस तरह की वर्डिंग ही नहीं यूज करते और ना ही हमें करनी आती है।
तो हमें वो बस जिमल को लेना चाह रही है। जिमल की कस्टडी के लिए उसने केस भी किया हुआ है। कोर्ट ने, गार्डियन कोर्ट ने जिमल की कस्टडी वक्ती तौर पे हम लोगों को दिया इसलिए, लेकिन हम जिमल नहीं उसको देंगे। अच्छा। क्योंकि जो उसने अर्शमान के साथ किया है वो कल को नया शोहर करेगी तो जिमल के साथ भी हो सकता आपने अर्शमान की तस्वीरें तो देखी जी। होंगी, और आपको वो तस्वीरें देखकर कैसे लगता है कि उसको किस तरह से मारा होगा? है। उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। इतनी वो एनिमल बाइट्स है उसको, वो इंसान की बाइट्स लगती नहीं है जिस तरह से उसने उसको बाइट किया है। और वो फिर अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं सहर को कहता था जब मैं उसको 3 मिनट से ज्यादा उसको अर्शमान को प्यार करूं तो मेरे से पकड़ लिया करो। मुझे प्यार आता था, मैं उसको बाइट करता था और उसको प्रेस कर देता था। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल में मेरी इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है। तो मैं यही केस देखती रहती हूँ। इतने भी क्या, तुम पागल, तुम पढ़े लिखे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुमने इतना ब्रूटली बच्चे को किया है, तुमने इतना हर्ट किया है। 3.25 साल का, 4 अगस्त को अर्शमान ने 4 साल का, 3 साल का होना है। एक 3.25 साल का बच्चा वो क्या ही तुमसे करता होगा, ना तो वो नफरत कर सकता है ना ही वो प्यार कर सकता है। तो तुम्हें उससे क्या दुश्मनी थी? मेरा ये सवाल है उससे कि क्या तुमने। आप मुझे बताएं कि इस तरह का जो एलिमेंट होता है जिन लोगों में, कि जिस तरह की उस बच्चे के साथ उसने ट्रेड किया, उसको चक्कियां काटता रहा, ये क्यों? उसको मेंटली को प्रॉब्लम हो सकती थी या फिर वो गुस्से की आड़ में वो करता रहा? गुस्से की आड़ में मुझे तो लगता है कोई इस तरह की मेंटली डिस्टरबेंस नहीं है। एक बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जॉब कर रहा है ओमान की कंपनी में, उसके अपने 4 बच्चे हैं और बेटे हैं, और माशाल्लाह वो इतने खूबसूरत है कि उतना खूबसूरत चाहे हमारा अर्शमान भी ना हो। तो इस तरह का क्या तुम्हें उस पर प्यार आता था या नफरत आती थी कि तुम उसको खा ही गए हो? तो ये बस उसका पागलपन था। पागलपन भी नहीं, बस ये उसने अपनी नफरत किया कि ये खत्म हो जाए। उसने कभी, आपने यहाँ पर जब वो जी। रहते थे, उसने अपने बच्चों के साथ भी कोई इस तरह की नहीं, नफरत का इजहार कभी भी किया? नहीं, कभी भी नहीं। उसके बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, अभी माशाल्लाह से अपनी मामा के साथ रह रहे हैं। वो इधर पिछले मोहल्ले में ही है उसकी मामा, तो ठीक है। उसके हमें बच्चे ये भी कभी पता नहीं चला है किया। कि अर्शमान के साथ खुबैब ने गलतकारी भी की है। क्या जी। आपको भी पुलिस ने बताया? हम लोगों को बताया पुलिस ने, और लगता भी है। मैंने आपको अगेन बताऊंगी कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, क्योंकि जिसने इतनी ब्रूटली उसको बाइट किया है तो सेक्सुअल असॉल्ट भी होगा। वैसे अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, अभी उसकी पीटीएम आनी है, ये उसकी रिपोर्ट आएगी फिर कंफर्म होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सहर क्यों इस तरह का उसने खुबैब के साथ रिश्ता बनाया? क्या वो अपने शोहर के साथ खुश नहीं थी या वो उसको खुश नहीं रख पाता था? बस पैसों के लिए, क्योंकि खुबैब की सैलरी ज्यादा है। खुबैब के घर जाती थी ना तो हम लोगों को आके कहती थी आप ही, हम आतिफ से बड़ी हैं तीनों बहनें, आप ही उसका घर इस तरह का है, आप ही ये जो नए घर वाले आए हैं ना इनके घर ऑयल पेंटिंग्स हैं, आप ही आज उन्होंने पिज्जा खाया, आप ही आज उन्होंने बर्गर खाया। एक पिज्जे बर्गर के पीछे उसने अपना बेटा मरवा दिया है। इन चीजों के पीछे वो यहाँ से चली गई है। नहीं, क्या वो पिज्जे बर्गर किसी के साथ खाने के लिए जाती थी? खाने के लिए मतलब वो देखते थी कि खुबैब लोग खा रहे हैं, ये चीजों को देख के उसके दिल में आपने कहा लालच कि आ गई। उसने खुबैब को पैसा, सैलरी देखी तो जी, उसके ये चीजें पास देखी। चली गई। जी। जब आतिफ के पास आई थी जी। तो आतिफ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि ये सब कुछ अपने घर वालों को छोड़कर आतिफ के बस पीछे आ गई? मैं तो इस चीज को यही कहूंगी कि वो किसी के साथ किसी की नहीं बनी। अब वो कह रही है हमारी सेंटोरस में दुकानें नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी एक स्टेटस है, इज्जत से बैठे, चले बिल्कुल। 2 वक्त की खा ही रहे हैं अपने घरों में बैठ के, इज्जत के साथ। तो इज्जत के साथ बैठ के खा रहे हैं। हमारा इस तरह से टीवी स्क्रीन पे सामने आना इसलिए भी था कि इज्जत नहीं रहती इंसान की ना, तो बस लेकिन ये बार बार आप लोगों को ये टारगेट कर रही है। इल्जाम लगा रही है, तो हमारे जाहिर है ससुराल वाले हैं, हम लोग ससुराल के मामलात भी हैं, तो मजबूरन हम लोगों वो को कहती है आना कि आपके ससुराल में मैंने जब आपके साथ यहाँ पे रहती थी तो मैंने मंशियात की चीजें भी जो है वो बड़े बड़े पैकेट भी मैंने यहाँ पे इस घर में देखे हैं। तो आपका कोई साइड बिजनेस मंशियात का है? पड़ा। नहीं, आपको हम बातों से लाग रहे हैं साइड नहीं, बिजनेस जरूरी नहीं करने होता वाले कि या बातों से। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुदा की जात जानती है। और इस चीज के हमारे मोहल्लेदार गवाही देंगे कि हम लोग कैसे हैं। हम लोगों को 10 साल हो गए इस मोहल्ले में आए। मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा अभी मैट्रिक क्लियर नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। शादी हो गया, मेरा एक बेटा है, तो इसी मोहल्ले में बड़े हुए हैं, यहाँ पे ही बैठे हैं। आतिफ से तलाक लेकर इद्दत पूरी करके फिर उसके बाद इसने खुबैब के साथ शादी की थी या कि इद्दत के दौरान ही इसने शादी की थी? इसकी बेसिकली अभी तलाक भी हम लोगों ने नहीं दी,
इसने खुला का हम लोगों को नोटिस भेजा। जब ये यहाँ से गई, ये कह के गई कि मेरे बाबा बीमार है तो मैंने जाना है मिलने के लिए गई। जाने के 10-15 दिनों बाद हम लोगों को खुला का नोटिस आ गया। हम लोग गए इसको मनाने के, ये क्या है, इसने इतनी बदतमीजी की। सर्दियों के दिन थे, छोटा सा मेरा बेटा 6-7 महीने का था। इन्होंने इतनी बदतमीजी की। रात के 1 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे तो इसने कहा जी हमने नहीं आना। हम लोग 2 दफा गए इसको मनाने लेकिन ये नहीं आई। खैर केस चलता रहा। हम लोगों ने इतनी डेट्स डलवाई, वो डेट्स भी हम लोग आपको दिखाएंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में कि हम लोगों ने डेट्स आगे करवाई कि शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, सहर के दिल में रहम नहीं आया। खैर 29/2 को इसको लास्ट नोटिस मिला है। उसके बाद पता नहीं इसने कब निकाह किया, हमें नहीं पता। इसने निकाह कर लिया, पता नहीं इसने, मुझे नहीं लगता इसने इद्दत पूरी की। मैं पहले बगैर इंक्वायरी के इल्जाम नहीं लगाऊंगी। तो इद्दत के दरमियान में इसने निकाह किया है या जैसे भी किया है, इसने मुझे नहीं लगता पूरी किया, क्योंकि 29/2 को इसका तीसरा नोटिस इसको मिला है। उसके बाद इसने 3 महीने की इद्दत होती है। उसके बाद इद्दत पूरी करके तो ये कह रही है मेरे निकाह कोई 7-8 महीने हो गए। बकौल इसके इंटरव्यू जो हम लोगों ने सुने, हमें होनेस्टली नहीं पता इसने निकाह भी कर लिया है और इसने बच्चा भी मरवा दिया। अच्छा, जब इसने यहाँ से भागकर खुबैब के साथ निकाह कर लिया था तो खुबैब के घर वालों को पता था कि इस घर की बहू के साथ हमारे बेटे ने या उसकी बीवी को पता था कि मेरे शोहर ने सहर के साथ दूसरी शादी कर ली है? ना वो आए हैं 1-2 दफा हमारे ना इधर मोहल्ले में ही। तो हमने नहीं, मतलब सब मोहल्लेदारों ने मिलके ना उनको निकाल दिया यहाँ से कि हम लोगों ने कोई आपसे बात नहीं करनी। वो बात करने आए थे तो उनके मुंह से ही हम लोगों को पता चला कि जब अर्शमान का बाजू टूटा था ना, तब वो लोग गए थे वहां पे, तब उन लोगों को पता चला। मतलब अर्शमान का बाजू आज से 3-4 महीने पहले तोड़ा था उसने, तो तब वो लोग गए थे, उन लोगों को पता था। उसकी खुबैब की बीवी को भी पता था, क्योंकि खुबैब ये सहर के साथ मिलके कागज बना रहा था ओमान ले जाने के लिए। अच्छा। तो उस दौरान उनको पता था। कुछ वो यहाँ पे हमारी गली में उसका घर है, यहाँ पे नहीं था रहता, सब्जाजार जाके सहर के साथ रहता था, तो तब उसको पता चला। तब अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि खुबैब को सजा दी जाए और सहर को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। सहर को क्यों शामिल तफ्तीश किया? सहर को इसलिए सहर के सामने सारा कुछ होता रहा है, सहर के लेकिन सामने। वो तो उस बच्चे की कत्ल की यानी चश्मदीद गवाह है ना। इस चीज का अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये बकौल सहर क्या है कि मैं उस जगह पे मौजूद थी। उनके मालिक मकान कह रहे हैं कि वो ऊपर थी, शादी चल रही थी, वो ऊपर थी। खुबैब भी कह रहा है कि वो ऊपर थी, यहाँ बाजार थी। खुबैब ने भी 2 बातें बदली हैं अपनी, और सहर कह रही है कि मैं किचन में काम कर रही थी। बंदा किसकी बात को सच के? उधर जिमल है, जिमल ने भी जो सबसे पहला इसका इंटरव्यू है खुबैब का, उसमें बता रही है कि मम्मा ऊपर थी, जब भैया को चोट लगी मम्मा ऊपर थी। हम किस बात में सदाकत देखें? तो आप सहर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपने किसी कानून के दरवाजा खटखटाया हो? नहीं, अभी तक क्या नहीं। अभी तक नहीं हम लोगों ने किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो शामिल तफ्तीश हो। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा। क्योंकि हमारा पौने 2 साल का बच्चा था, 2 माह 10 महीने 2 साल 10 महीने उसकी उम्र थी। आप इस मुआशरे में रहती हैं, क्या ऐसी लड़कियों को, जो इस तरह की लड़कियां हैं, उनको क्या पैगाम देंगी जो घर से भागकर शादी करती हैं, या उन लड़कों को क्या पैगाम देंगी जो इस तरह की भागी हुई लड़कियों के साथ शादी करते हैं? पहले तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। घर अपने जो माँ बाप ने देना साथ, वो किसी दूसरे बंदे ने नहीं देना। दूसरा, अगर आपने छोड़ दिया ना, तो आप ये देखो कि लड़कों को ये देखना चाहिए कि जो बंदा अपने माँ बाप का नहीं बना वो तुम्हारा क्या बन जाएगा। हमारे साथ हुआ है, हमने देख लिया। ऊपर से ये कहती है कि चलो पहले इसके माँ बाप नहीं थे अच्छे, ये आतिफ के पास आई, फिर आतिफ नहीं था अच्छा, खुबैब के पास चली गई। फरहान शाह इसको तंग करता है, उधर इनके मोहल्ले में कोई पठान है, वो इसको तंग करता है। किसी को भी देखते हैं, हर बंदा इसको तंग करता है। ये अर्शों से उतर आई है। इतनी दूध की दुली हो तुम, इतनी खूबसूरत हो कि हर बंदा तुम्हारी तरफ देखता है। हम भी लड़कियां, डेली बाहर आना जाना, हमें तो कोई कुछ नहीं इस तरह से करता। इज्जत से बैठे अपने घरों में, तो इतनी हर बंदा तुम सही हो, हर बंदा गलत हो गया। जाहिर है खुबैब के भी 4 बच्चे हैं, खुबैब को सजा होगी तो घर तो उसका भी खराब हुआ, बच्चे तो उसके भी यतीम हो गए। लेकिन वो तो कह रही है कि आप लोग, यानी कि आतिफ की फैमिली और खुबैब की फैमिली एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और इनकी आपस में गिटमिट हो गई है और ये पैसे ले लेंगे खुबैब की फैमिली से और मुलजम को जो है ना वो बाहर आ जाएगा। कभी भी नहीं, हम अपना खून कभी भी नहीं बेचेंगे। और खून अल्लाह की तरफ से जाता ना तो हमें अफसोस ना होता।
जो खुबैब ने किया है, खुबैब इंसान ही नहीं है। हम कहते हैं खुबैब के अपने बच्चों के साथ हो, खुबैब को पता चले खुबैब इतना इतना होके मरे, थोड़ा थोड़ा होके, तो इसको पता चले कि दर्द क्या होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारा मामला सुना कि सहर के जो इल्ज़ामात थे वो क्यों थे। सहर इस घर में 5 साल का अरसा बिता के गई, और क्यों गई, क्यों उसने आतिफ के साथ अलहदगी की, क्यों उसने आतिफ से तलाक ली, और फिर उसके बाद अरिशमान का कत्ल हुआ। अरिशमान के कत्ल के बाद जब उसका मौक़िफ़ सामने आया तो उसने अपने साबिका ससुराल पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अब इस तरफ से आतिफ की फैमिली की तरफ से जो आपके सामने मौक़िफ़ है, लोगों के सामने लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको कहानी का दूसरा रुख भी दिखाया जाए, आपको हकीकत दिखाई जाए कि असल हकीकत क्या है। सहर को भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिस खातून के सामने उसके मासूम बच्चे को बेईमाना तशद्दुद किया जाता था, लेकिन उस खातून ने पुलिस को इतला देने के बजाय वो खामोश रही। लेकिन जब उसको बेईमाना तशद्दुद के बाद वो बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा हॉस्पिटल में, तब भी ये खातून ने किसी को इस जो जुर्म की इतला थी वो देने की कोशिश नहीं की। तो फिर उसके बाद एक ऐसे शख्स ने इस जुर्म की निशानदेही की और उस मुल्ज़िम के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। आज वो मुल्ज़िम अपनी जो सजा के लिए जेल की सलाखों के पीछे है, और ऐसे मुल्ज़मान किसी भी सूरत माफ़ी के तलबगार नहीं है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।